फल का वृक्ष लगाता हूं वह वृक्ष भी नष्ट हो जाता है। वह पंडित जी बहुत ही परेशान होके आत्महत्या करने की ओर से मन में ऐसा विचार करा कि मैं अब जीना ठीक नहीं है, इस जीवन को धिक्कार है। पंडित जी आत्महत्या के उद्देश्य गए और वन में जाके नदी के किनारे वहां से जल पिया। वह जल पीने के बाद वहीं बैठ गए और वहीं सिसक कर रोने लग गए। वहीं से एक महात्मा जी जा रहे थे तो महात्मा जी ने सोचा कि हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि वे भगवान प्राप्ति के लिए कहीं रो रहे हों। वे महात्मा जी रुक गए। महात्मा जी बोलने लग गए। पंडित जी से पूछा, कथम रोदिदशि विप्रत्वं काते चिंतावलीयसी वदत्वं सत्परं मह्यं स्वस्व दुःखस्य कारणम्। पंडित जी आप रुक क्यों रहे हो? आपको कौन सी ऐसी चिंता है जो आप रो रहे हो? वह पंडित जी महात्मा को बताने लग गए, क्या बताऊं महाराज, मेरी कोई संतान नहीं है, इस जीवन को धिक्कार है। अरे जिसके घर में संतान नहीं होती और मैंने एक गाय और पाल रखी है, उसके बालक नहीं है, वह भी बांझ है। महात्मा जी को सारी अपनी स्थिति बताई कि मैं जो भी फल लेकर आता हूं वह सड़ जाता है। यदि मैं वृक्ष कोई फल का वृक्ष लगाता हूं वह भी नष्ट हो जाता है। ऐसे जीवन को धिक्कार है महाराज। महात्मा जी ने कहा, अरे पंडित जी आप तो महाज्ञानी हैं, जो आपका जो ज्ञान है ना, आप ज्ञान का आश्रय लीजिए। जो आपका पुत्र मोह है इसको छोड़ दीजिए। तब पंडित जी कहने लगे, महात्मा जी आपका क्या ठिकाना है? आज आप यहां हो, कल गाजियाबाद हो, हमें क्या पता। अरे आप तो सन्यासी हैं, आपको गृहस्थ जीवन का आनंद क्या पता। अरे सुबह से शाम तक थकावट हो और घर में जाएं और छोटा बच्चा तोतली आवाज में बोले पापा पापा। सुबह से शाम तक की थकावट दूर हो जाती है। वह पंडित जी को समझ नहीं आए। पंडित जी जिद करने लग गए। वह पंडित जी दोबारा कहने लग गए, दिग्जीवितम प्रजाहीनम दिग्ग्रहम च प्रजा बिना। धिक्कार है महाराज जी मेरे इस जीवन को। बार बार यही शब्द कह रहे पंडित जी। तब महात्मा जी ने कहा, मुंच ज्ञान प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तो समासाध्य त्यज संसार वासना। महात्मा जी कह रहे हैं, पंडित जी ये जो आपका पुत्र रूपी ज्ञान है ना, आप इसे छोड़ दीजिए बिल्कुल। देखो एक बात बताइए, आप तो वैसे महाज्ञानी हैं। राजा अंग के कितने पुत्र थे? वह पंडित जी होशियार बहुत थे। जब ये पूछा कि राजा अंग के कितने पुत्र थे, तो पंडित जी ने स्वतः बता दिया कि राजा अंग का एक पुत्र था। वह पंडित जी से पूछने लगे, महात्मा जी वह जो अंग का एक पुत्र था उसका नाम क्या था? बोला बैन। बोला अच्छा,
बोले उसका कार्य क्या था? बोले वो भी सुखी नहीं रहे जिसका एक पुत्र था। फिर महात्मा जी ने कहा राजा सगर के कितने पुत्र थे? वह बताया राजा सगर के तो 60,000 पुत्र थे। बोले 60,000 ने कोई कुछ कर पाए? बोला नहीं, कुछ नहीं कर पाए। बोला फिर आप तो पुत्र मोह में इतना क्यों रुदन कर रहे हो, क्यों इतना परेशान हो रहे हो? फिर महात्मा जी और पूछे, वर में को गुणी पुत्रो न च मूर्खतान्यपि एकश्चंद्र सतमो हन्ति न च तारा गुणे अपि च। महात्मा जी ने एक व्यक्ति से पूछा, महाराज आपके कितने पुत्र हैं? वह बताया कि महाराज वैसे मेरे 4 पुत्र हैं। जब व्यक्ति को अहम हो जाता है तो वह यही कहता है, पंडित जी मेरे 4 पुत्र हैं। इसी प्रकार से महात्मा जी से बोला, महात्मा जी ने स्वतः पूछा कि महाराज आपके कितने पुत्र हैं? तो बोला मेरे 4 पुत्र हैं। बोला अच्छा, बोले पर करते क्या हैं? वह व्यक्ति जब ही शर्मिंदा हो गया, नीचे मुंडी करके खड़ा हो गया। तो बोला बताओ तो क्या करते हैं? बोला महाराज यही मत पूछो बस। बोला नहीं कुछ तो बताओ। बोला नहीं महाराज ये मत पूछो। बोला अरे बताओ तो, आपके 4 पुत्र बहुत अच्छी बात है, ठाकुर जी ने आपके ऊपर कृपा करी, आपको 4 पुत्र दिए। बहुत आग्रह करने के बाद फिर उस व्यक्ति ने कहा, महाराज मेरे कहने के लिए तो 4 पुत्र हैं, पर 2 सेंट्रल जेल में, 2 फरार हैं। प्रेम से बोली राधे। पंडित जी को इसी प्रकार से समझा रहे, पर पंडित जी का तो पुत्र रूपी जो अज्ञान रूपी पुत्र है वे उनके नष्ट नहीं। शृणु विप्र मया तेभ्य प्रारब्धं तु त्रिलोकितं सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव च नैव च। वे महात्मा जी ने कहा, पंडित जी आप तो एक जन्म के लिए रो रहे हो, पर आपके तो 7 जन्म तक आपके कोई संतान नहीं है। पंडित जी ने बोला, अरे मैं तो अपने एक जन्म के लिए रो रहा हूं, इनने तो मेरा और दुख बढ़ा दिया, 7 जन्म की और बता दी इनने तो। वह महात्मा जी से कहने लगे, महाराज साधु जी हम तो यह सोच रहे थे कि इसी जन्म के लिए बहुत परेशान है, धिक्कार है इस जीवन को, पर आपने तो मेरा दुख और बढ़ा दिया। वह पंडित जी ने अपने माइंड के अंदर कैलकुलेशन लगाई कि यदि जो एक जन्म की, जो 7 जन्म की बता सके, वह संतान भी देना जाने। वह पंडित जी ने उन महात्मा की चरण पकड़ लिए और बोला, महाराज मेरे को संतान चाहिए, आप मेरे को ऐसा कुछ बताइए कि जो मेरे संतान हो, नहीं तो मैं आपके सामने ही अपनी हत्या कर लूंगा। तो आपको आत्महत्या का पाप लगेगा। वह महात्मा जी ने कहा, अच्छे फंसे, हमने तो अच्छा बताया है। दया बिना है संत कसाई, और दया करी तो आफत आई।
बोला हम अच्छे फंसे, हमने इन्हें सोचा कि कहीं ये भगवान के लिए रो रहे होंगे, तो हम इन्हें कोई ऐसा साधन बताएंगे जो हरि कृपा होगी, पर ये तो पुत्र के लिए रो रहे हैं। और कहते हैं कि यदि संत दया ना करे तो संसारिक लोग बहुत बातें बना देते, अरे वो तो ऐसे थे, अरे वो तो ऐसे थे। और यदि दया कर दे तो वही बात आ जाती है, दया बिना ये संत कसाई, दया करी तो आफत आई। महात्मा जी सोचने लगे ये मर जाएगा और मेरे को आत्महत्या का पाप लगेगा, ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। वह पंडित जी को महात्मा जी ने एक फल दिया और कहा उसके कुछ नियम बता दिए। बोला आप इसे अपनी पंडितानी जी को खिला देना और आपके निर्मल पुत्र होगा, और कुछ उसके नियम बता दिए। क्या क्या नियम बताए? सत्यम शौच दयादानम मेकम भक्ततु भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्यं तेन पुत्रोति निर्मला। सत्य शौच, वह शुद्धता के साथ पवित्रता के साथ रहेंगी तो इनके निर्मल पुत्र होगा, एक समय भोजन करना होगा। वह महात्मा जी ने सारे नियम बताए। वह पंडित जी उछलते कूदते हुए अपने घर को गए और बोले भाग्यवान सुनती हो, गए अरे भाग्यवान सुनती हो, फल को खाओगे तो आपके पुत्र होगा। वह उनकी पंडितानी जी बहुत आश्चर्यचकित हुई, पता नहीं कौन कौन कहां से लेकर आ गए, कौन कौन इन्हें रास्ते में मिल जाता है, वहीं से कुछ ना कुछ ले आते हैं। वह उनकी चिंता बढ़ती जा रही, अरे कहीं ऐसा ना हो। वह मन में अपने मन में पता नहीं क्या क्या सोचने लग गई। उनकी एक फ्रेंड थी, वह फ्रेंड भी आई। वह सहेली से कहनी, अरे बहन आज मैं बहुत परेशान हूं। वह उनकी सहेली ने बोला, बहन मेरे को भी तुम उदास लग रही हो, क्या बात है बताओ। बोला ऐसे ऐसे पंडित जी को कोई महात्मा जी मिल गए और उनसे ये फल लेकर आए हैं और ऐसे ऐसे इनने ये नियम बताए हैं, मैं क्या करूं? आप ही मेरे को कुछ ऐसा कुछ बताओ। वह सहेली से बताने लग गई, तो जंगल में ही रह जाऊंगी, मैं तो मर जाऊं। बहन मैं बहुत परेशान हूं। मैं सहेली ने बोला, बहन एक काम करना, अपनी नंद को बुला लेना। बोला अरे वो तो नंद तो एक नंबर की चोटी है। बोला अच्छा? बोला हाँ, मैं अपने कमरे से बाहर नहीं निकलूंगी, वह सारा सामान अपने घर पर ससुराल पहुंचा देगी। बताओ मैं क्या करूं ऐसा? वह सहेली उनके पास से उठकर चली गई।
वह किनमिन उदास होकर बैठी हुई, उसी समय उनकी बहन आ गई। राम मिलाई जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी। बहन बोली, बहन तू इतनी उदास क्यों दिख रही है, कहा बात है? अरे बहन तो कहा बता दूं, आज तो बहुत बड़ी चिंता में हूं। बोला कहा? बोला पंडित जी कई महात्मा कोई मिल गया, ये फल लेकर आए। मैं अपनी स्टोरी सारी सुना दी उनको। बोलो मैं कैसे रहूंगी, और बहुत प्रसव पीड़ा होती है, गर्भ धारण होती। मैं बहन क्या करूं, तू बता। मैं बहन से सारा सुनाने के बाद बहन ने कहा, बहन मेरे भी गर्भ आ गया, तू एक काम कर, तेरे यहां खाने वाला कोई नहीं है और मेरे यहां खाने वाले बहुत हैं, पर धन नहीं है। तू ऐसा करना कि जब मेरे पुत्र होगा तो मैं तेरे को दे दूंगी, और तू जब तक क्रीड़ा करती रहे, मतलब नाटक करती रहे कि पेट पे तकिया बांध ले और कह दे कि हाँ मेरी पेट में गर्भ है। वह धुंधली ने बोला, हाँ बहन ये तूने सही बात कही है। बोला हाँ। बोला पंडित जी को भी नहीं पता चलेगा। बोला ठीक। वह धुंधली ने उसी प्रकार से अपना कार्य चालू कर दिया। वह कुछ दिन बाद वह जाते जाते एक बात और कह रही है उनकी बहन। अरे बहन एक और बात बता दी कोई। बोला कहा? खावे पहने ढोंग दे ये जोगी अब दूर, हरी सकी कहूं फलन दे होते ना देखे पूर। अरे बहन मैं एक और बात बताऊं, ये जोगी महात्मा रहे में ना, ये वैसी ढोंग रचा में और खावे पहने बढ़िया बढ़िया माल खावे और ढोंग रचा में। अरे तू बता, तेने कहीं फलते होते भाई देखे हैं कपूर? बोला हाँ बहन सही कह रही हो तुम, मैंने ना देखे। बहन तू एक काम करियो, जो मेरो गर्भ में होगो बालक तू ले लियो, और जा फल को भी कछु प्रमाण हमें मिलना चाहिए। ये जो गाय है ना, वह गाय ये फल खवा दे, वह काम का काम सारा बन जाए। बोला हाँ बहन सही। पहले कहा था ना, राम मिलाई जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी। उसी प्रकार से धुंधली ने गाय को वह फल खिलाया। वह जो धुंधली की बहन थी उसके पुत्र हुआ, वह राती रात में पुत्र को लेकर अपनी बहन को दे दिया। जब अपने बहन को दे दिया, वह उसके कुछ दिन बाद, एक दो दिन बाद वह पंडित जी से बोलने लगी, पंडित जी मेरे बहन के पुत्र हुआ था, वह मर गया और मैं अपनी बहन को बुला लूं लालन पालन करने के लिए, इसे दूध पिलाने के लिए। पंडित जी ने बोला ठीक है, और पंडित जी तो उछलते कूदते हुए मगन हो रहे हैं, आनंद में डूबे हुए हैं। बहुत खुश हुए, बहुत। वह खुश होने के बाद 3 महीने के बाद गौकर्ण जी का जन्म हुआ। वह संपूर्ण शरीर मानव का है और कान गौ के। बोले गौकर्ण जी महाराज की जय। क्रियत काले न तौ जातो तरुणो तनया भो, गौकर्ण पंडितो ज्ञानी
धुंधकारी महाखला। वे दोनों बालक तरुण हुए, वे धीरे धीरे बड़े हुए। वे गोकर्ण जी तो बहुत ज्ञानी हुए। वे दोनों बालकों ने बहुत नाम कमाया। गोकर्ण जी बहुत ज्ञानी थे और धुंधकारी वे एक नंबर के खलनायक थे। और धुंधकारी कैसे नाम पड़ा? धुंधकारी ऐसे नाम पड़ा कि जब नामकरण हो रहा था, पंडित जी ने ब्राह्मणों को बुलाया और उनने नामकरण किया। और नामकरण करने के बाद वे पंडित जी ने बोला, पंडित जी आपका आत्मदेव नाम है तो आपके आधार पे रखेंगे। वह धुंधली बोलती है, अच्छा, मतलब मैंने इसे 9 महीने अपने गर्भ में रखा और नाम पंडित जी के आधार पे नहीं, मेरा नाम धुंधली, मेरे बेटे का नाम धुंधकारी। राधे राधे। वहीं से उनका नाम धुंधकारी हुआ। वे दोनों महापुरुष हुए, एक तो महाज्ञानी हुए, एक दुराचारी हुए। अब एक दिन पंडित जी से बोला कि जितना भी धन रखा है वे मेरे को दे दो। धुंधकारी कहता है, जितना भी आपने छुपा के बैंक बैलेंस रखा है ना, वे आप सब मेरे को दे दीजिए। पूत कपूत क्यों धन सचे, पूत सपूत को क्यों धन सचे। कहते हैं महाराज, पुत्र कुपुत्र हो तो भी धन संचय नहीं करना चाहिए, और पुत्र सुपुत्र हो तो भी धन संचय नहीं करना चाहिए। यदि कुपुत्र होगा तो वह सब धन को बर्बाद कर देगा, और सुपुत्र होगा तो वह अपने आप ही बना देगा। इसलिए कहते हैं, पुत्र कपूत को क्यों धन सचे, पुत्र सपूत को क्यों धन सचे। जब पंडित जी जैसे तैसे धुंधकारी को समझाए, बेटा तुमने सब मेरा धन बर्बाद कर दिया है, अब मैं कहां से लेकर आऊं। वह धुंधकारी के मन में क्या चढ़ा, वह धुंधकारी अपने बर्तनों, अपने घर के जो बर्तन थे वे बर्तन को लेकर वह बाजार में बिक कर आ गया। अब पंडित जी पुत्र के व्यवहार में बहुत दुखी हुए, सिसक सिसक कर रोने लग गए। उसकी तरफ देख रहे हैं, अरे मैं इसके लिए वन में तपस्या करने गया था, अरे मैं इसके लिए ही रो रहा था वन में, आज मेरे से ऐसे ऐसे कर रहा है और घर के सारे बर्तन बेच दिए। वे बहुत सोचा विचारी कर रही हैं, बहुत दुखी हो रहे हैं, सिसक सिसक कर रो रहे हैं। जब ही गोकर्ण जी ने पंडित जी के रोने की आवाज सुनी और गोकर्ण जी ने बोला, पिताजी आप रो क्यों रहे हैं। तो पंडित जी ने कहा, बेटा क्या बताऊं, जो आपका भाई है ना उसकी वजह से रोना आ रहा है। जब मेरे पुत्र नहीं था मैं पुत्र के लिए रोआ, और जब अब मेरे पुत्र है तो अब मैं इस पुत्र के लिए रो रहा हूं। वे गोकर्ण जी ने